हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का पार्ट 10 सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के 9 तक पढ़ चुके थे। पार्ट 9 में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को स्टार्ट किए थे, विविध प्रश्न को। एडवांस लेवल का जो कुछ क्वेश्चंस था, जो सीजीएल में और सीएचएसएल के या बैंक पीओ के या एडवांस लेवल और कोई एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनता है उस पर डिस्कशन हम कर रहे थे। तो एक पार्ट 9 में हम 4 क्वेश्चन लिए थे, आज हम कंटिन्यू उसको करेंगे पार्ट 10 में। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 46 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल 46 है, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यू उसी काम का 40% 14 दिन में समाप्त कर सकता है। आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त कर 13 दिनों में तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 46 देखिए, जब भी आप क्लास को करें हमारे साथ तो ध्यान रखेंगे, आप हमसे अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो याद रखें पार्ट 1 से ही स्टार्ट करेंगे। आप कंटिन्यू इसी सीरीज को पढ़ते रहेंगे, पार्ट 1 2 3 4 5, बीच में कि ऐसा नहीं कि पार्ट 1 कभी पढ़ रहे हैं कभी पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे और नोट्स अच्छे से बनाते जाएंगे ताकि आपका कोई भी एग्जाम्स हो बस प्रीवियस ईयर बना करके आप सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला लाइन बोला, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दूसरा बोला कि क्यू उसी काम का 40%, क्यू उसी काम का 40%। अगर हम आपको परसेंटेज पर रखें तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 2/5। 40% का अगर नहीं समझ में आता तो यहां देखिए 40% परसेंटेज हटाते थे 100 से भाग देते हैं, यस या नो, 100 से भाग देते हैं। अब यहां कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 5, तो कितना हो जाएगा 2/5। इसको याद रखिए, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5। क्यू उसी काम का 2/5 भाग 14 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है आर उसी काम का 1/3 हिस्सा 1/3 भाग 13 दिनों में पूरा कर सकता है, 13 डेज में। और एस जो है उसी काम का 1/6 भाग 1/6 भाग कितना दिन में, 7 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको निकालना है कि तो कौन सा सबसे पहले काम को खत्म करेगा, कौन सबसे पहले काम को खत्म करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको निकालना हो इस टाइप का क्वेश्चन दो फ्रैक्शन में, ठीक है, वैसे तो हम क्वेश्चन बेस्ड में फ्रैक्शन में पढ़ा चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन करना कुछ नहीं, क्रॉस में गुना करना है। पूरा काम कब खत्म होगा तो करना है क्रॉस में गुना। ठीक है, क्रॉस में आपको गुना कर देना है। तो क्रॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 40 और ये 1, तो 40 डेज हो जाएगा। इसको क्रॉस में गुना करिए, जल्दी बताइए, इसको क्रॉस में गुना कीजिए और इसको क्रॉस में गुना कीजिए। 5 से गुना करेंगे 14 से 70 हो जाएगा, यहां 2 बट्टे में आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 35 दिन हो जाएगा। तीसरा, इसको क्रॉस में गुना किया 39 39 दिन होगा, और इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो इसको क्रॉस में, इसको क्रॉस में, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 6 7 में, तो कितना होगा 42। तो ये पूरा दिन, कभी ऐसे क्रॉस में गुना करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में होगा वो आपको रिजल्ट आ जाएगा। और आपसे पूछा है कौन सबसे पहले काम को खत्म करेगा, काम को खत्म करेगा। तो देखिए, पी जो है 40 दिन में काम को खत्म कर रहा है, क्यू 35 दिन में काम को खत्म कर रहा है, आर 39 दिन में काम खत्म कर रहा है वही काम को, एस 42 दिन में। तो सबसे पहले कौन खत्म कर रहा है, यानी सबसे पहले 35 दिन में खत्म हो रहा है। 35 दिन में कौन खत्म कर रहा है, क्यू खत्म कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, आंसर होगा क्यू। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 47 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 47 है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करें और हर 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। एक बात मुझे बताइए, 5 दिन बाद हर 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चला जाता है, तो शुरुआत का 5 दिन कितना आदमी काम किया होगा, 40 आदमी काम किया होगा। 5 दिन के बाद में 2 आदमी छोड़कर जाएगा, यस या नो, यस ओके। तो बताएं काम समाप्त होने में लगभग
अंडरलाइन कर दीजिएगा लगभग को, लगभग में निकालना, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा इसमें, लगभग में निकल, लगभग कितना समय लगेगा ये आपको बताना। ऑप्शन ए है 32 दिन, ऑप्शन बी है 35 डेज, एंड ऑप्शन सी इज 40 डेज, एंड ऑप्शन डी इज 36 डेज। ओके, ध्यान कीजिए, हम एक क्वेश्चन बताए होंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट टाइप का क्वेश्चन हम उसमें बताए होंगे कि 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। एंड आफ्टर एवरी 10 डेज, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मैन लेफ्ट हिज वर्क, 5 आदमी इस कार को छोड़कर चला जाता है। देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट, तो कार कितने दिनों में पूरा। सेम एज इट इज क्वेश्चन यही है, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो एज इट इज क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्यूशन करें उसी स्टेप से। तो चलिए एग्जांपल नंबर 47 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 47 का हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला काम तो आपको इसमें यह करना है कि टोटल वर्क निकालना है, कुल कार। तो 40 आदमी दिया हुआ है और कितना दिन में काम कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1200 हो जाएगा, ये कहलाएगा टोटल वर्क, कुल कार्य। ओके, पहला काम करना, जितना दिन और जितना आदमी दिया उसको गुना कर देना है, टोटल वर्क निकल जाएगा। यस, ओके, ठीक है। अब एक लाइन ले लेना है आपको, एक लाइन हम ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, हर एक 5 दिन बाद 2 आदमी चला जाता है, तो शुरुआत का 5 दिन तो 40 आदमी काम किया होगा। तो शुरुआत का 5 दिन कितना आदमी काम किया होगा, 40 मैन काम किया होगा। तो कितना काम हो जाएगा, 200 वर्क हो जाएगा। उसके बाद 5 दिन बाद 2 आदमी चला जाएगा, तो 2 मैन लेफ्ट, 2 मैन चला जाएगा तो बचेगा कितना मैन, 38 मैन बचेगा। कितना दिन फिर काम करेगा, 5 दिन। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 190 वर्क हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 मैन कंडीशन के हिसाब से चला जाएगा, 2 मैन चला जाएगा तो फिर कितना मैन बचेगा, 36 मैन बचेगा। और कितना दिन, 5 डेज। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 180 वर्क। ठीक है, ऐसा ही करते रहेंगे तो 170, 160, 150, 140 ऐसा ही जाता रहेगा। फिर बाद में सबको जोड़ लेंगे, 5 डेज और कितना मैन हो जाएगा, 2 जाएगा तो 34 मैन और 5 डेज, कितना हो जाएगा टोटल वर्क, 170। ठीक है, फिर कंडीशन के हिसाब से 2 मैन चला जाएगा, 2 मैन चला जाएगा तो मैन की संख्या कितना बचेगा, 32 मैन बचेगा। और कितना दिन काम करेगा, 5 डेज काम करेगा। तो कितना काम हो जाएगा, जल्दी बताइए, 160, 160। ओके, अब यहां पे आइए, 2 मैन अगर चला गया, 2 मैन चला जाएगा यहां पे, तो बचेगा कितना, 30 मैन। 30 मैन और कितना दिन, 5 दिन काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, 150। फिर 2 मैन चला जाएगा तो बचेगा 28 मैन। 28 मैन 5 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 140। पहले जोड़ भी लें, क्योंकि पहले काउंट कर लें कि कितना काम हो चुका है, उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, एक चीज ट्रिक समझिएगा, हर एक 2 दिन बाद काम कम हो रहा है, 10 यूनिट काम कम हो रहा है। तो आप ऐसा न लिख करके डायरेक्ट 10 यूनिट, 200 से स्टार्ट करके 190, 180, 170, 160, 150, 140 लिख करके काउंट कर लें। पहले हम काउंट करते हैं, 200 यूनिट, 190, 180, 170, 160, वर्क 150 एंड 140, सबको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काम हो जाएगा लगभग एग्जैक्ट में 1190 यूनिट वर्क हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 1190 यूनिट वर्क हो चुका है। तो बचा रिमेनिंग कितना काम, 10 यूनिट काम बचा है, केवल 10 यूनिट काम बचा है। अगर आप मुझे बताइए, अगर अब हम अगर 2 मैन कम करें तो 26 मैन हो जाएगा, 5 डेज काम करें तो काम कितना हो जाएगा, 130। यहां तो काम 130 हो रहा है, हमें 10 ही काम तो चाहिए। तो यहां से स्टेप से आगे नहीं बढ़ेंगे, इस स्टेप से आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो जा रहा है। हमको चाहिए 10 यूनिट, केवल 10 यूनिट वर्क चाहिए। तो जितना चाहिए उसको ऊपर रखिए और जितना आदमी बचा है उसको नीचे रखिए। इसको क्रॉस में काटिए, कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 और 2 से कैंसिल करेंगे 13, 5/13 कितना दिन, 5/13 दिन। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो कुल कितना दिन हो गया, 5 दिन यहां, 5 दिन यहां, 5 दिन यहां, 15, 5 20, 5 25, 5 30 और 5 35। अब ये मुझे बताइए, ये 5/13 दिन क्या आधा दिन से कम है या आधा दिन से ज्यादा है, कम है ना। कम है तो लगभग में आपको 2 ऑप्शन है, एक तो 35 है, एक तो 36 है, 35 एंड 36 है, 2 ऑप्शन है। तो 35 लगे, आधा दिन से कम है, तो 35 लगभग में आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डेज।
आंसर हो जाएगा 35 डेज। ओके, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और शॉर्ट में निकालना है तो बस इतना को नहीं लिखे, बस 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140 जोड़, पहले जोड़ ले कितना आ गया, वैसे घटाते हैं और जोड़ करके आप लास्ट में ऊपर में बचा काम और नीचे बचा आदमी रखेंगे, बचा हुआ काम। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 48 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 48 है, ए 7/10 भाग काम 15 दिनों में करता है। ए 7/10 काम 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से, कौन, ए शेष काम बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। शेष काम, आप पहले तो मुझे यह बताइए शेष काम कितना होगा, शेष काम कितना होगा? शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए तथा बी 7 काम कितने दिनों में खत्म करेगा? तो पहले हम सॉल्यूशन स्टेप आपको बताते हैं, फिर हम बताएंगे आगे का प्रोसेस। 48 पहला तो उसने कहा कि ए 7/10 काम, ए जो है 7/10 काम कितना दिन में करता है? 15 डेज, 15 दिनों में करता है। और उसके बाद क्या कहा? उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से, कौन, ए शेष काम, ए जो है बी की सहायता से शेष काम करता है। शेष काम कितना? शेष काम मुझे ये बताइए। पहले चीज तो मुझे ये बता दीजिए कि 7/10 में शेष क्या होगा? टोटल वर्क जो है ना हमेशा नीचे वाला होता है। टोटल वर्क हमेशा कितना होता है? नीचे वाला। टोटल वर्क, कुल कार्य। ओके, कुल कार्य में से डन कितना हुआ? कार्य हो कितना गया? 7 यूनिट। तो बचा कितना? 3 यूनिट। यस या नो? 3 यूनिट। तो बचा कितना? 3 यूनिट। कितना में? टोटल 10 में बचा 3/10। कितना दिन में? 4 दिन में काम करता है। एक चीज ध्यान रखिए, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, अगर मान लीजिए कि हम किसी काम का 4/5 हिस्सा काम कर देते, तो आप शेष काम कितना यूनिट होगा ये मुझे बताइए। शेष काम कितना? 4/5 हम करते, तो टोटल 5 यूनिट, उसमें से 4 हम कर दे रहे, तो बचा कितना? 1। 4, 5 - 4 1, तो 1, और टोटल कितना था? 5, यानी 1/5 काम आपके लिए बच जाएगा। यस या नो? समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या काम करें? आप कुछ नहीं, इतना नहीं समझ में आ रहा तो 1 में से 7/10 को घटा दें। 10 यहां 10 - 7 बराबर 3/10। लेकिन इतना काम करें नहीं, चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 8, 9, 10th का तो स्टूडेंट है नहीं आप जो इतना काम करेंगे। बस माइंड में करें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए 3/7 काम कर देता है, तो शेष काम दूसरा व्यक्ति करता है। शेष काम कितना? 3/7 काम करता है, शेष टोटल 7, उसमें से 3 कर देता, तो बचा 4, तो 4/7 शेष काम। ओके, चलिए अब कह रहा है ए और बी, ए तथा बी 7 काम कितने दिनों में करेंगे? देखिए ये लाइन तो फॉल्स दे दिया है एग्जामिनर आपको, बस क्वेश्चंस में फॉल्स दे दिया। ए और बी कितने दिन में काम करेगा तो हम आपको बताएं, जस्ट क्रॉस में क्या करें, आप गुना कर दें, ये आपको निकल जाएगा। क्रॉस में गुना करें, ए बी कितने दिन में करता है वो आपको निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40/3। ओके, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 13.1/3 दिन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 13.1/3 दिन में। ठीक है, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल 49 को शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 49 में ए बी तथा सी किसी काम को 36 डेज में दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम कर सकता है, तथा ए और सी मिलकर बी का तिगुना काम कर सकता है। तो ज्ञात करें अकेला सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में सी अकेला कितना दिन में करेगा ये निकालना है। तो 2 चीज चाहिए आपको, पहला टोटल वर्क चाहिए, दूसरा सी का इफिशिएंसी चाहिए, क्षमता चाहिए, कुल कार्य और इसी का इफिशिएंसी, तब आप निकाल पाएंगे। तो टोटल जो काम करेंगे हम सी की इफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 49 में। क्वेश्चन में पहला लाइन क्या बोला? पहला लाइन है ए बी और सी किसी काम को 36 डेज में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद कहा ए और बी साथ मिलकर, ए और बी साथ मिलकर सी का दुगुना काम कर सकता है। सी का कितना गुना काम कर सकता है? सी का दुगुना काम, जितना सी कर सकता है उसका दुगुना काम
ए बी मिल के कर सकता है। अगर ये मान लीजिए 1 यूनिट काम करता है तो ये कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला लाइन क्या बोला? अगला लाइन बोला कि ए और सी मिलकर बी का तिगुना काम कर सकता है। बी का तिगुना काम कर सकता है। अगर हम आपसे पूछे कि अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो इसका तिगुना यानी 3 यूनिट ये काम करेगा, यस या नो? अगर हम बोले कि आप बताइए मुझे ए, बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करता है? यहां 3 यूनिट और यहां पे कितना यूनिट? 4 यूनिट। अगर एक बात मुझे बताइए, अगर आप मान लीजिए 4 कुर्सी बना सकते हैं तो आपको कहीं भी रखे तो 4 कुर्सी आपका इफिशिएंसी या क्षमता है, वो सारा सामान दे तो बना देंगे ना एक दिन में, यस या नो? तो आप मुझे बताइए यहां पे ए बी सी एक दिन में 3 यूनिट कुर्सी बना सकता है और यहां पे भी ए बी सी यहां पे 4 यूनिट बना सकता है। व्यक्ति यहां भी ए बी सी ही है एक दिन में, यहां भी ए बी सी ही है, सी का तीनों का है, यहां भी तीनों का है, वही व्यक्ति है। तो यहां पे 3 यूनिट है तो यहां भी 3 ही होना चाहिए था, या यहां पे 4 है तो यहां भी 4 होना चाहिए। क्या दोनों जगह समान होना चाहिए? दोनों जगह इफिशिएंसी क्षमता समान होना चाहिए। अगर वही व्यक्ति है तीनों, दोनों जगह समान होना चाहिए, लेकिन समान तो है नहीं। अब समान है नहीं तो समान करेंगे। समान करने के लिए जो यहां है उसको यहां गुना, जो यहां है उसको यहां गुना, इसको 4 से गुना, इसको 3 से गुना, यस या नो? ओके, इसको 4। अब मैथ्स के हिसाब से अगर यहां 4 से गुना किए तो इसको भी 4 से गुना करेंगे और इसको भी 4 से गुना करेंगे, और मैथ्स के हिसाब से इसको 3 से गुना किए तो यहां भी 3 से गुना करेंगे और यहां भी 3 से गुना करेंगे। ओके, यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 यूनिट होगा, यहां पे कितना यूनिट होगा? 4 यूनिट होगा, और यहां पे कितना होगा? 12 यूनिट होगा टोटल इफिशियंसी। यहां 12 यूनिट होगा और यहां पे 9 यूनिट होगा और यहां पे 3 यूनिट होगा। देखिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे ए का इफिशियंसी कितना होगा, ए का क्षमता यानी कार्य क्षमता ए का कितना यूनिट होगा? ए का कार्य क्षमता निकालने का वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाल देते। ए का कार्य क्षमता कितना होगा ये मुझे बताइए। अगर कभी क्वेश्चन में ए कितने दिनों में करेगा तो ए का कार्य क्षमता चाहिए। ए का कार्य क्षमता कितना होगा ये मुझे बताइए। आप मुझे बताइए सी का कार्य क्षमता एक दिन में कितना यूनिट? 4 यूनिट। आइए ए और सी कितना? 9 यूनिट। अगर सी यहां 4 यूनिट करता है तो यहां भी 4 यूनिट करता होगा। सी 4 यूनिट करता होगा तो ए कितना करता होगा? 5 यूनिट, क्योंकि टोटल कितना यूनिट है? 9 यूनिट। तो ए का कितना होगा? 5 यूनिट। बी का क्षमता कितना होगा? बी का क्षमता कितना यूनिट होगा? जल्दी बताइए। बी का यहां क्षमता कितना यूनिट? 3 यूनिट। और सी का क्षमता कितना यूनिट? सी का क्षमता यहां पे होगा कितना? 4 यूनिट। ओके, कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए क्या हम पहला दिन के क्लास में अगर हम आपको पढ़ाए हो तो डेज बराबर क्या होता है? डेज बराबर होता है, दिन बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ऑल। क्या हम ऐसा पढ़ चुके? यस या नो? ऐसा हम क्लास कर चुके पहला क्लास में। डेज बराबर होता है, डेज मतलब हिंदी में दिन, दिन बराबर होता है कुल कार्य, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य बटा इफिशियंसी मतलब क्षमता, ऑल मतलब सभी का, सभी का क्षमता ऊपर कुल कार्य, यहां दिन। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहे, तो क्या हम इसको क्रॉस में गुना कर दें? यस या नो? तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा? टोटल वर्क बराबर होगा डेज इंटू इफिशियंसी ऑफ ऑल, सभी का क्षमता, कुल कार्य बराबर डेज इंटू सभी का क्षमता। अब टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहें, ये तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में, 36 दिन में। अब तीनों का क्षमता कितना होगा? यहां पे 12 यूनिट। देखिए ये निकालने का वैसे जरूरत नहीं था, ये नहीं भी लिखते, इतना नहीं भी लिखते तो आपको समझ में आ जाता। लेकिन अगर नोट्स अगर अच्छे से आप बनाएंगे, टोटल चीज हम लिख देते ताकि 2-3 महीना बाद भी आप कॉपी खोल करके देखें तो टोटल चीज आपको समझ में आता रहे कि हुआ क्या है। वरना इतना नहीं भी लिखेंगे तो हम सॉल्यूशन हो जाएगा, डायरेक्ट अनुभव हो जाएगा, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इफिशियंसी ऑफ ऑल तो कितना? 12 यूनिट। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब सी कितना दिन में करेगा?
तो सी कितना दिन में करेगा, तो ये मुझे बताइए। सी का डेज, टोटल वर्क कितना 36 गुने 12, 80 का क्षमता कितना हो यूनिट होगा 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 डेज। तो कितना दिन में काम पूरा करेगा, 108 दिन में। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला काम कितना, तो 36 × 12 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता बी कितना दिन में करेगा, तो 36 × 12 अपॉन बी का क्षमता 3 यूनिट यहां रखें, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यस या नो, ओके, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 50 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 50 में है क्या कि ए किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 3 गुना काम 21 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम का 3 गुना काम 21 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए वीडियो कैसा लगता है आप जरूर कमेंट करके बताया करें, और हमारा जो प्रयास है आप तक पहुंचाने का, आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताया करें, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाते रहे ताकि आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से समझ में आए। यही चीज अगर आप दिल्ली जाके पढ़ेंगे तो लगभग ऑफलाइन बैच का फीस है मैथ्स, केवल मैथ्स के लिए 8 से 10 हज़ार रुपया, 12 हज़ार रुपया लगभग, या 15 हज़ार रुपया भी कहीं कहीं सस्ता मुखर्जी नगर में लिया जाता है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होंगे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप यकीन मानिए आप आराम से पढ़ते रहिए। कंटिन्यू क्लास रहेगा, रेगुलर क्लास रहेगा, आप आराम से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 50 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 50 में है, क्वेश्चन में है कि ए किसी काम का 14 दिनों, ए किसी काम को 14 दिनों में, ए किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब बी उसी काम का, बी उसी काम का 3 गुना काम 21 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 गुना काम, मान लीजिए ये वर्क 1 यूनिट काम करता है ना, तो इसी का 3 गुना काम बी 21 दिनों में। 3 गुना मतलब क्या, वर्क कितना यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहां पे एक वर्क कोई काम कर रहा है, उसी का 3 गुना काम ये 21 दिनों में पूरा कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में दोनों तरफ पहले सॉल्यूशन तब करेंगे जब हम दोनों तरफ वर्क को समान कर लेंगे। वर्क समान करके ही सॉल्यूशन करेंगे। यहां 1 यूनिट वर्क कर रहा है तो यहां भी आप कोशिश करें इसको 1 यूनिट काम करवाएं। तो 1 यूनिट काम करवाने के लिए क्या करें, आप इसको यहां 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम में होगा, और ये 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 टाइम्स में हो जाएगा। तो यहां पे हम 7 डेज लिख सकते हैं, या नहीं तो वर्क 1 यूनिट, यहां 21 को 3 से भाग दे देंगे, 7 दिन में हो गया। मतलब जितना यूनिट काम ए 14 दिनों में कर सकता है उतना ही यूनिट काम 20 कितना दिन में करेगा, पहले आप ये निकाल लीजिए। आया समझ, काम को इक्वल करना इस टाइप के क्वेश्चन में, तभी आप सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे। अब दोनों का एलसीएम बताएं, 14 अपॉन 7 2, 14 अपॉन 14 1। अब दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो डेज बराबर हो जाएगा टोटल वर्क 14, और दोनों का क्षमता 2 और 1 3 यूनिट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2/3 डेज, ओके, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस नए कोर्स के बारे में जो रेगुलर मैथ्स हम स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पर, उसको आप जरूर एक दूसरे से शेयर करें, दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे आईसीसी कैंपस सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, वहां ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। फेसबुक पे भी आईसीसी कैंपस सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर करें, और कोई भी दिक्कत हो ना तो आप मुझे संडे को 5 बजे से 10 बजे के बीच कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने करियर के बारे में, ठीक है। मैथ्स के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्या किताब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, वो सारा चीज हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो है देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।